हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो आपका क्लास 10th का जो नया सिलेबस आया है ना, हर एक सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसा क्या रहने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपकी आंखों के सामने आ चुका है ये। तो सबसे पहले कई बच्चे बोलेंगे कि ये फेक है। बच्चों, फेक नहीं है। मैं पहले दिखाता हूँ आपको कैसे मिलेगा। आप यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP लिख के सर्च करोगे तो ये आ जाता है। खुलने के बाद यहाँ पे आपको जाना महत्वपूर्ण लिंक पे और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन 2023-24 दाईं तरफ है ना। जैसे क्लिक कर दोगे ये आपके आंखों के सामने आ जाएगा। और ये सारे जो डाउनलोड आप कर सकते हैं, इसकी डाउनलोडिंग लिंक्स में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, मैथ, SST, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ आपके आंखों के सामने मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूँगा। क्या सिलेबस है, कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, किस टाइप का होगा, नया पैटर्न क्या है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, हम जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गणित विषय की, है ना। तो ये जो गणित विषय की मैं अगर बात करूं तो आज से 20 दिन पहले मैंने इस पर वीडियो बना दिया था कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। 30% से ज़्यादा चीज़ें हट गई हैं। नई किताब आई है, नई किताब में बहुत सारी प्रश्नावली, एक चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। विज्ञान में 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। ऐसे ही हर चीज़ों में हटा दिया गया है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नए पैटर्न पे मैंने नया प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है। और नए हिसाब से वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। कई लोग मेरे पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तो देखो बच्चों, आपके यूपी बोर्ड ऑफिशियल ने भी आप ये चीज़ कंफर्म कर दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो आपका सत्र है वो अप्रैल से शुरू हो चुका है, ठीक है। 1 अप्रैल से माना जा रहा है। ये अप्रैल का महीना चल रहा है और आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा, ये देखो। और इस साल आपके टेस्ट होंगे हर महीने 2 महीने में, और उस टेस्ट को अच्छे से देना है क्योंकि टेस्ट के नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में जुड़ने वाले हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वरना बाद में पछताओगे। पढ़ाई शुरू से करनी पड़ेगी। जो मज़े ले रहे हो ना आप लोग, पढ़ नहीं रहे हो, फिर बाद में रोते रहोगे। क्योंकि इस नई शिक्षा पद्धति में सिलेबस इसीलिए कम किया गया है ताकि बच्चों पे बर्डन कम हो, शुरू से वो पढ़ पाए। और इसी चीज़ के लिए टेस्ट रखे गए हैं। और टेस्ट जो होगा MCQ फॉर्मेट में होगा आपके स्कूलों में टेस्ट, और उस टेस्ट के नंबर भी बोर्ड एग्जाम में जुड़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो जो पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं बहुपद, ठीक है। 2 चैप्टर का, एक अप्रैल में आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मई में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जून में आपकी छुट्टी होगी। जुलाई में द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ठीक है। फिर आपका टेस्ट होगा, द्वितीय मासिक टेस्ट। फिर अगस्त में त्रिभुज चैप्टर और 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और फिर प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ओके। फिर सितंबर में आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब महीने के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर हो जाएंगे उस हिसाब से चल रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा समय दे दिया है। अक्टूबर में आपका वृत्त होगा। फिर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा अक्टूबर में, ठीक है। नवंबर में आपका देखो, जो 11 चैप्टर पहले हुआ करता था वो हटा दिया गया है, रचना नहीं है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर तृतीय मासिक टेस्ट होगा। और उसके बाद सांख्यिकी प्रायिकता दिसंबर महीने में। फिर चतुर्थ मासिक टेस्ट होगा, वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित, मतलब MCQ नहीं आएंगे इसमें सब कुछ हल करके बताना होगा। ये जनवरी में प्री बोर्ड होगा पूरे सिलेबस पर, और फरवरी में आपका बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। सिलेबस कम है और क्या है क्या, अगर आपको डिटेल में जानना है कि गणित में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर मैंने अलग से ही वीडियो बना दी है, ठीक है, जिसकी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। विज्ञान की भी मैंने बना दी है, गणित की भी मैंने बना दी है। फिर हम बात करें विज्ञान की, ये आपका विज्ञान है। अप्रैल पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं आनुवंशिकता जो चैप्टर है। फिर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यहाँ से 3 चैप्टर हटाए गए हैं विज्ञान से। फिर मासिक टेस्ट होगा आपका मई में, ठीक है, नए। फिर जून में छुट्टी है। फिर जुलाई में अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण और नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। फिर टेस्ट होगा आपका MCQ वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर। ये देखो, पहला जो टेस्ट होगा वो बहुविकल्पीय पर होगा, और ये सभी टेस्ट के नंबर जुड़ने वाले हैं, तो टेस्ट ध्यानपूर्वक देना। बोर्ड एग्जाम में नंबर जुड़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो, उस हिसाब से तैयारी करके जानी है आपको। तीसरा जो अध्याय है धातु और अधातु, और 10वां चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक है। फिर प्रथम आंतरिक मूल्यांकन होगा,
ये नई शिक्षा नीति पर आधारित हैं। फिर सितंबर में जीव जनन कैसे करते हैं और विद्युत वाला जो चैप्टर है ये पढ़ना है। महीने के हिसाब से देने का टेस्ट भी होगा, उसी चैप्टर का होगा। 5 जैव प्रक्रम और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट होगा नवंबर में। फिर दिसंबर में शेष पाठ्यक्रम को पूरा करना जो बचा हुआ है और हमारा पर्यावरण। फिर इसी महीने आपका टेस्ट होगा मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा, इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे। जनवरी में जो भी आपका बचा हुआ उसको पूरा करना है। कमजोर एवं प्रतिभाशाली छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण करना है और प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जनवरी में। फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होना है। तो इसमें आपका 3 चैप्टर हटा है। 5वां चैप्टर हटा है जो पहले पुरानी की में था। फिर बायोलॉजी से एक चैप्टर हटाया गया है और पीछे से बायोलॉजी से नहीं हटाया, बायोलॉजी से कम किया गया है 9वें चैप्टर से। पुरानी किताब के हिसाब से 9वें चैप्टर से कम किया गया है और पीछे के 2 जो पर्यावरण 14 और 15 चैप्टर 15 और 16 चैप्टर होगा तो उनको हटाया गया है। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, ठीक है। फिर बात करते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इतिहास में ये चैप्टर पढ़ना है आपको। सत्ता की साझेदारी पढ़ना है नागरिक शास्त्र का। संसाधनों में विकास और विकास अर्थशास्त्र में, ठीक है। फिर भारत में राष्ट्रवाद, संघवाद, वन एवं वन्य जीव संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये देख सकते हैं। 4 किताबें होती है ना आपकी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो देखते भी रहना कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जल संसाधन, मुद्रा और साख, ठीक है। औद्योगिकरण का युग, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, कृषि, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आगे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ क्या क्या है, किसका किसका चैप्टर का नाम है। खनिज तथा ऊर्जा का संसाधन, उपभोक्ता अधिकार, राजनीतिक दल, ठीक है। फिर विनिर्माण उद्योग, लोकतंत्र के परिणाम, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये इतने ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। बात आ रही समझ में। और इस साल एमसीक्यू जो आपका पेपर होगा ना बोर्ड एग्जाम, 50% एमसीक्यू आएगा। ये ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। हिंदी में देख लेते हैं सिलेबस क्या है बच्चों। ये देखो 2023-24 का है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। देखो हिंदी में क्या है, हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, रामचंद्र शुक्ल मित्रता और सूरदास के पद, ये पढ़ना है। वाराणसी, जयशंकर प्रसाद, ममता, तुलसीदास, धनुष भंग, वनपथ पर, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, क्या लिखूं, ये पढ़ना है आपको। जुलाई में आपको पढ़ना है रस खान, बिहारी लाल, अन्योन्युक्ति विलास, वीर विरण पूज्यते, प्रबोधो ग्रामीण। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये पढ़ना है। फिर सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार, देशभक्त चंद्रशेखर, केन कीम वर्धते, महादेवी वर्मा, इनके बारे में पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण में संधि एवं समास, आरुणी, श्वेत, किंतु, संवाद। संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप पढ़ना है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पढ़ना है। राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, काव्य सौंदर्य में रस, छंद और अलंकार पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ना, निबंध रचना पढ़नी है। सामाजिक सांस्कृतिक बिंदुओं पर जो चीज़ें आती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ना है। हिंदी व्याकरण एवं रचना में, ठीक है, ये पढ़ना है। भगवत शरण उपाध्याय को पढ़ना है। जयप्रकाश भारती के बारे में पढ़ना है। केदारनाथ सिंह के बारे में पढ़ना है। फिर अशोक वाजपेयी, निबंध रचना में शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या, इस पर पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में श्याम नारायण पांडे, ये पढ़ना है आपको। ये आपका इतना सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस है और ये आपको लिखा मिल जाएगा। यही आपका सिलेबस, इसी पर ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में देख लो बच्चों, लिटरेचर पोर्शन में आपको अ लेटर टू गॉड पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं अप्रैल महीने में। ग्रामर में आपको पढ़ना आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, द सेंटेंस टाइप एंड पार्ट्स और टेंसेस, ये पढ़ने हैं। फिर नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ टाइगर इन द जू, थेफ्ट स्टोरी। और राइटिंग में आपको पढ़ना है एसे, डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल विजुअल्स, ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब पढ़ना है, ठीक। लिटरेचर में आ जाओ। फिर पढ़ना है आपको
2 stories about flying, his first flight, a black aeroplane, how to tell wild animals, the midnight visitor। और वाई ग्रामर में आपको पढ़ना है एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन पढ़ना है, यही आपका सिलेबस भी है। फिर आपको द बॉल पोइम पढ़ना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक पढ़ना है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये पढ़ना है। ग्रामर में पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये पढ़ना है। सितंबर में आपको अमांडा पढ़ना है, ठीक है, और रीडिंग, फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ना है। और रीडिंग में कॉम्प्रहेंशन है, ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन। लिटरेचर में फिर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, द ट्रीज, नेकलेस ये पढ़ना है। राइटिंग में फिर आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे लेटर और एप्लीकेशंस। लिटरेचर में फिर आ जाता है फॉग, मिस बिल द ऑटर, द टेल ऑफ द कस्टर्ड एंड द ड्रैगन, फिर है फॉर एर्नेफ ग्रॉगरी, मैडम राइट्स द बस ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर आपका भोली पढ़ना है, द सरमन एट द बनारस, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द प्रपोजल, इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस हुआ, ये आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं संस्कृत में। देखो संस्कृत में क्या है, इसमें मेरी ज़्यादा पकड़ नहीं है, तो ये चीज़ में आपके स्क्रीनशॉट आप लेके पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल सिलेबस आपको मिल जाता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ की जो डाउनलोडेड लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और विज्ञान की तैयारी नए तरीके से, नए वीडियोस को मैंने अरेंज कर दिया प्लेलिस्ट, उससे भी पढ़ सकते हो, और नए वीडियोस तो आ ही रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, जैसा बोला था वैसे ही सिलेबस कम हो चुका है। मेरी बात का कई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियो मैंने ही बनाया था कि सिलेबस कम होगा, आज से 20 दिन पहले बनाया था, हो गया कम, ठीक है। और सिलेबस बहुत कम हो गया है, और आपके तो बल्ले बल्ले हैं, मज़े आ गए। कम पढ़ना होगा और कम पढ़ के आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, है ना। तो वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।